Hello everybody. So one more time, welcome back. Myself Ambujraj, and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, here we are going to continue our second lecture for differentiation and integration. So here we will try to complete the whole concept of differentiation. So let's start this video. So first of all, in our last video, there we saw what is differentiation and what does it mean. By two methods we saw it. First, we had seen it by the method of graph, means that the slope of tangent gives the meaning of differentiation. And second method, we saw by comparing two quantities, the rate of change in one variable with respect to another variable is termed as differentiation. So एक चीज और जो मेरे को आपको सबसे इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये कि जब हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, when we go and study differentiation in physics, तो कभी भी आपको ये पार्टिकुलर चैप्टर के फॉर्म में तो नहीं मिलता है. This concept you will not get in particular chapter in your physical world, but हमें इसका यूज करना होता है. और यह जो चैप्टर है ये 11th क्लास में आपको मैथमेटिक्स में एक स्पेशल चैप्टर मिलता है जो कि लास्ट चैप्टर है. ठीक है, तो 11th का लास्ट चैप्टर है, बट आपको 11th के स्टार्टअप से फिजिक्स में आपको इसका अप्लाई करने को होता है. तो आपको कई बार ये स्टार्टअप में बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है जो कि काफ़ी यूजफुल होता है. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि हम लोग अपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ते आए कि मोशन का दो टाइप होता है, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. और आपको पता है कि फ्री फॉल कौन सा आता है, या क्या वो यूनिफॉर्मली होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली. अब आपको कमेंट करनी है, क्योंकि जब मैंने आपको एप्पल का गिरने का जो एग्जाम्पल दिया था एंड जो डेरिवेटिव का हम लोग का फॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिया था बाय आइजैक न्यूटन, हाउ ही फॉर्म्ड कैलकुलस, हाउ ही डिस्कवर्ड कैलकुलस, बाय दैट एग्जाम्पल ओनली आई टोल्ड यू कि ये काफ़ी यूजफुल एग्जाम्पल है. ऐसा नहीं है कि पेड़ से वो एप्पल का गिरना ऐसे किसी भी कारण के थ्रू आपको बता दिया गया, नहीं. आपको पता है कि यह स्पेशल कंडीशन होता है, ये नॉन यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्मली एक कंडीशन होता है. क्या होता है अब आप मुझे बताओ, क्योंकि यही कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे और जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे फिजिक्स में आपको इसके ग्राफ्स बहुत भरे पड़े मिलते हैं. तो यह जो पर्टिकुलर मोशन है ना, उसी को हम लोग आज डिटेल से समझेंगे. तो ये सस्पेंस मैं रख रहा हूँ, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा. ठीक है, तो इधर देखो. तो अभी तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं कि एफ डैश एक्स बोले तो डेरिवेटिव को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx. और मैंने आपको विथ ग्राफ बताने की कोशिश की थी कि ग्राफ दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लीनियर ग्राफ और दूसरा होता है कर्व ग्राफ. सो ऐसा नहीं है कि लीनियर ग्राफ का जो हम लोग टेंजेंट निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, tan थीटा, तो ये स्लोप की जगह कुछ और वैल्यू दे देगा. और जब हम लोग कर्व की बात करते हैं, जो हम लोग का h लिमिट अप्रोचिंग टू 0 है, वहां पे कुछ और आ जाएगा. नहीं, ये बोथ कंडीशन में हम लोग का जो स्लोप का फॉर्मूला क्यों एक अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस केस में कभी भी किसी भी पॉइंट पे, मान लो आप ये पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट ले रहे हो, थीटा का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, यानी स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा. बट इस केस में अगर ये पॉइंट है तो आपका ये हो जाएगा, अगर ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा. तो हर जगह आप देखो कि थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है. और यही तो कर्व ग्राफ की खासियत है कि हम लोग को h का वैल्यू लिमिट अप्रोचिंग टू 0 रखना पड़ता है, यानी ये 0 नहीं है बट उसके बहुत करीब है. मीन्स दैट why we took a curve graph in order to make us clear that हम लोग ने h अप्रोचिंग टू 0 लिया है, यानी ये दो पॉइंट काफी नजदीक है. और हम लोग को टेंजेंट निकालने के लिए इस दोनों पॉइंट को एक जगह लाना होता है. इसलिए लाना होता है क्योंकि एक ही स्लोप दोनों के ऊपर काम करे. अगर हम लोग इसका स्लोप लेंगे तो कुछ और आएगा, इस पॉइंट का कुछ और आएगा, क्योंकि ये दोनों का जो हम स्लोप निकालेंगे तो एक दूसरा को क्रॉस कर देगा. क्रॉस नहीं करना, मीट करना. तो उसके लिए हम लोग को दोनों पॉइंट को एकदम करीब लाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट को मीट करेंगे तो ये ऐसा बन के ये मैग्नीफाइड व्यू. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक होना चाहिए. ठीक है, यही था आपका ओवरऑल जो भी कंसेप्ट था. तो आपको आई होप पता होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही वो हमारा फ्री फॉल का एग्जांपल होता है. ठीक है ना, ओके. तो मैंने आपका सस्पेंस खत्म कर दिया. जैसे होता है ना, एक मूवी का डायलॉग है, भाई सस्पेंस में ही मर. पता है तेरे को कैसे हुआ?
आई होप आपने हॉलीडे मूवी देखी होगी, तो छोड़ो वो सभी बातें, लेकिन और कंसेप्ट के ऊपर। हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज y एंड x बोथ दिस वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड फंक्शन 5 प्रकार के होंगे जो आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग कि हम लोग जब इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो क्या ये कंसेप्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं? नो, इन आवर फिजिकल वर्ल्ड, व्हेन फिजिक्स में ऐसा कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं देता है, वन वर्ड में आ सकता है, बट आपको हिडन फॉर्म में दिया रहता है कि भाई डिफरेंशिएट करके दिखाओ, इसको इंटीग्रेट करो, ऐसे करो। तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे जज करनी है, और अगर मैं नहीं बता पाया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? ओके, सो आते हैं कंसेप्ट के ऊपर और सभी फंक्शंस को डिटेल से वन बाय वन कवर अप करते हैं। सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू सजेस्ट यू ऑल, इफ यू आर not subscribed our channel till now, go and subscribe it and press the bell icon too. So now look here, keep your attention, कॉपी पेन निकाल के बैठना, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उसको कंठस्थ कर लो। जैसे होता है ना कि बाबा का मंजन मुंह में लगाओ, बाबा का जो हमारा क्या होता है, बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि उसका शरबत बना के घोर के पी जाओ, वैसे ही आपको करनी है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, डेल्टा मेथड है, एबी इनिशियो मेथड है, कहीं पर भी अप्लाई करो, या कहीं पर भी, इट कैन बी एनी फंक्शन, यू हैव टू अप्लाई इट। आई माई गारंटी आपको प्रूफ मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। अरे भाई रिकॉर्डेड है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी मेथड आ जाता है, नहीं, प्रूव्ड मेथड है, प्रूव्ड मेथड, प्रूव्ड मेथड, 100% नहीं 200% गारंटी। जी हाँ, तो याद कर लो, कंठस्थ कर लो कि एबी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है? ये बोलता है ना, h लिमिट अप्रोचिंग टू 0, व्हेन h लिमिट अप्रोचिंग टू 0 f डैश x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोले तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। x क्या है, h का है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो इसको कंठस्थ कर लो, रट लो, जो भी करना है तुम्हें कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लिखने वाला, ठीक है? और इधर सबसे पहला कांस्टेंट, व्हेन वी आर प्रोवाइडेड टू डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट वैल्यू, मान लो भाई हम लोग को 3 को डिफरेंशिएट करना है, 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो 3 का वैल्यू क्या आएगा? अरे भाई जब भी कांस्टेंट वैल्यू मिले तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा से लड्डू होता है। अगर भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, अब आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो आओ इधर करके देखो। जी हाँ, साथ में आओ, करो, ये y, ये x। अब आपको x का वैल्यू 0 है और हमें d3 को डिफरेंशिएट करना, तो y का वैल्यू कितना है? 3 है, तो x का वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो ऑरिजिन यहाँ पे हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, तो आपका एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। x का वैल्यू कुछ नहीं, अब आप मेरे को बताओ, x का वैल्यू कुछ नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा से लड्डू होगा। कैसे? क्योंकि जब आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो भाई ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो लड्डू, लड्डू पुट आउट करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। तो x का वैल्यू क्या है? 0 है, हमें किसका डिफरेंशिएट करना है? 3 को, और x का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या आएगा भाई? ओह, इसका स्लोप क्या होगा? आंसर 0 होगा, क्योंकि ये स्लोप तो है ही नहीं। स्लोप क्या होता है? ऐसा होता है टेंजेंट के फॉर्म में, तो ये तो स्लोप है ही नहीं। और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट या फिर टैन थीटा, छोड़ो तुम, टैन थीटा, जो कि होता है p बाई बी। मैं आपको बताना चाहा था कि जब हम लोग मान लो यही ग्राफ मेरा ऐसा रहता, ये एक मिनट देखो, ऐसा ग्राफ रहता, ठीक है, तो यहाँ पर टैन थीटा निकाला जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग 2 पॉइंट को मीट कर देते हैं तो वो टेंजेंट बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि उसका हम लोग स्लोप इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाता है जो कि हम लोग को पास करता है मिड पॉइंट से या एक्स एक्सिस से। ठीक है, कांसेप्ट क्लियर? ओके बाय। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और एक चीज, कभी भी टैन, साइन, ये सभी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि थीटा इसके पास नहीं हो। अगर थीटा है तो इसका मतलब है व्हेन थीटा इज नॉट देयर, नो वैल्यू, नथिंग, कोई मतलब नहीं है। राम तो बहुत हजारों हैं, लाखों। मैथमेटिक्स में एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, डब्ल्यू ले लो, एक्स लो, कुछ भी ले लो, सभी वेरिएबल होते हैं। लेकिन अगर थीटा लग गया तो इसका मीनिंग बन जाता है। टैन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन टैन थीटा का मीनिंग है, साइन थीटा का मीनिंग है, साइन का कोई मीनिंग नहीं है।
साइन नाम है, राम रहीम कुछ भी है, सब नाम है, ठीक है। चलो फिर, तो ये आपको याद रखनी है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्यों? मैंने आपको लाइव दिखाया कैसे। मैं सभी के बारे में नहीं बताऊंगा ऐसे आपको लाइव करने के लिए, आपको करना है तो ये करना, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड फंक्शन, जो कि है पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ लुक हियर, सेकेंड पॉलिनोमियल फंक्शन। सो when we will go and discuss about polynomial function, आपको याद रखनी है कि जो y है वह x के पावर n के फॉर्म में होता है, जहां पे n बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ यू मे नॉट कंसिडर दिस n, बट आपको याद रखनी है कि n हमेशा रेशनल होना चाहिए, ऑलवेज बी रेशनल, n नीड्स टू बी रेशनल, ऑलवेज बी रेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर रिलेशनल आया तो जो मैं आपको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला बताऊंगा वो अप्लाई नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर? आ जाओ इधर। व्हेनेवर वी आर गिवन y का जो फॉर्म है x टू पावर n का, और हमें बोल दे इसको डिफरेंशिएट करो, मींस दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, मींस दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट d टू पावर x टू पावर n अपॉन d टू पावर x। देन व्हाट वी हैव टू डू, इसका एक फॉर्मूला है जो है nx टू द पावर n माइनस 1। रट लो, रटते जाओ, घोर के पीते जाओ, बस यही करनी है आपको, रटते जाओ, घोर के पीते जाओ। तो ये आपको याद कर लेनी है, ये वाला टर्म, ठीक है, कि ये जब होगा तो nx टू द पावर n माइनस 1 होगा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको करनी है 5x³ का डिफरेंशिएट, कुछ भी हो जाए वैल्यू, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी डाल दो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, y के मींस py/q के फॉर्म हो सकता है, कुछ भी दे दो भाई, क्योंकि रेशनल होना चाहिए, रेशनल के सिवाय इरेशनल नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? आंख मूंद के बोलो, एक बार बोलो, जय माता दी नहीं बोल रहा हूँ, आगे चलें क्या, वैसा बोलो, ठीक है। 5x³, तो जब भी ऐसा टर्म मिले तो 5 को ऐसे सोच रहे होंगे 5x³ भैया, 5 को क्या करें, 5 को क्या करें, 5 को आगे निकालो बाहर, उसके बाद देखो x³, q को देखो आगे तुम पाले x³ तो 3 है, तो यहाँ पे देखो क्या है n का वैल्यू ऐसे रखो, यहाँ पे 3 डालो, मल्टीप्लाई क्या है x है, तो x को x डाल दो तुम। अब देखो ऊपर क्या है n माइनस 1, n3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 3x टू द पावर, ये अलग अलग है भाई, कहना मत कि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं, x के ऊपर है, स्क्वायर डाल दो, ध्यान देखो, तो x के पावर 3 माइनस 1 गया तो 2, ये हो गया 15x²। तो आपने देखा 5x³ का डिफरेंशिएशन 15x² आता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज आपको समझ में आने लगेगी। अब आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखो, कॉपी पेन लो, एक थोड़ा सा और है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लो कॉपी पेन लिखना शुरू करो, कॉपी पेन निकाल के, चलो आपको कर लो, मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है 4x टू द पावर 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, सॉरी आपको 1/4 करनी है, ठीक है, आपको करनी है 6x टू द पावर 6x का होल रूट, ठीक है, 6x का होल रूट का आपको करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसको आपको करनी है, आगे मानो आपको क्या करनी है, आपको करनी है, किसकी करनी है, छोड़ो इसको, आप छोड़ो, ये तो भाई इजीली आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो, ठीक है, आपको छोड़ो, इसी का बस करो, आप करो 5x² का, आप करो 9x टू द पावर 4 का करो, आप करो, क्या कर सकते हो आप, किसका, अगर आपको मैं कॉम्प्लेक्स दे दूं, किसका, वेट करो, चलो मान लो आपको करनी है 3x टू द पावर इसका, फिर आपको करनी है 6 टू द पावर रूट x का वैल्यू 4 का, तो ये सभी को आपको करनी है डिफरेंशिएट, और कमेंट में बतानी है इसका आंसर क्या आया, अगर आया तो क्या, नहीं आया तो कौन सा आंसर नहीं आएगा। मैंने अभी सभी जो दिया है उसमें अब आपको चेक करनी है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना है अलॉन्ग विद द रेशनल, ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर। बट एक क्वेश्चन जो है वो मेरे को बताने के लिए फोर्स कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है बहुत है जरूरी, तो देखो रे भाई क्या है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। सो देखो आंखें फाड़ दो और क्वेश्चन को गौर से देखो। वी आर टोल्ड टू डिफरेंशिएट, क्या हमें डिफरेंशिएट करनी है 5x³ माइनस 6x² प्लस 4,
हमें इसको करनी है मान लो डिफरेंशिएट। तो कुछ बच्चे जिन्होंने लिटिल नॉलेज गेन किया है वो तो देख के कहेंगे भैया इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बट माई रिकमेंडेशन टू ऑल दैट यू कैन डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर टर्म एज वेल। बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं जो आपको याद करनी है, वो चीजें आपके माइंड में फिट आउट होनी चाहिए, तभी आप इसे डिफरेंशिएट कर पाइएगा। ओके, सो नाउ लुक हियर। सबसे पहले जब हमको ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है तो आपको स्पेसिफिकली सभी को तोड़ लेनी है। यहाँ पे 3 टर्म आपको दिख रहा है, एक 5x³ है, एक -6x² है, एक +4 है। तो ये आपको तीनों टर्म्स को तोड़ लेनी है। 1 मिनट वेट करिए, या आपको ये तीनों टर्म्स को तोड़ लेनी है और स्पेसिफिकली इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो अब आपको क्या करना है, d 5x³ अपॉन dx। साइन भी रखिएगा याद, क्योंकि साइन अगर नहीं रखिएगा तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। अपॉन dx प्लस, अरे 4 का क्या होता है, 4 का तो हमेशा 0 होगा तो 0 डाल दो, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 तो 0। अब देखो 5x³ का डिफरेंशिएशन करना है तो 5 को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकालिए, बहुत बढ़िया। अब देखो x³ तो आपको मैंने बताया था 3, x है तो x, अब क्या है x to the power 3 - 1 तो 2 को माइनस तो माइनस, 6 है तो 6 को बाहर निकालो। अब देखो x² यानी x का पावर 2, x है तो x, 2 - 1 तो 1, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया 15 x² माइनस 12x। तो आप सब देख सकते हो कि वी कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस टर्म एज वेल, और ये कितना इजी है हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो गाइस, बिकॉज ऑफ सम इशू आई हैव टू ड्रॉप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। सॉरी फॉर ड्रॉपिंग दिस वीडियो हियर। मन तो नहीं है, बट किसी कंडीशन के थ्रू आपके साथ से मुझे अलविदा होना पड़ रहा है। बट अगर आप इन सभी कंसेप्ट से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वंस अगेन I am requesting from you all, you have to subscribe, otherwise you have to deny, you have to unsubscribe, you have to block anything, जो भी करना है कर दो, बट सब्सक्राइब तो करके ही जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, करते रहो पढ़ाई।